अपने आप को हील करें कैसे? क्या ऐसे इनिशियल स्टेप्स होने चाहिए कि जो हमें हीलिंग में बहुत ज़्यादा हेल्प करे और जिस भी पेन में आज हम फंसे हुए हैं उस चीज़ से हम बाहर आ सके। आज से 1 से 1.5 साल पहले जहां मैं पूरी तरीके से स्टक थी, जहां मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, जहां लॉ ऑफ अट्रैक्शन का नाम मुझे पता ही नहीं था, जहां मैं अटकी हुई थी, जहां सच में मैं भगवान को कहती थी कि महादेव मुझे उठा ले, अब मुझे नहीं जीना। हालांकि मेरे पेरेंट्स बहुत सपोर्टिव है, मेरे दोस्त बहुत सपोर्टिव है, बट फिर भी कभी कभार आपके लाइफ में अंधेरा इतना छा जाता है कि आप चाहकर भी उस खुशपने को देख नहीं पाते। आप ये नहीं देख पाते कि आपके आसपास है कौन, कौन आपको सपोर्ट कर रहा है, कौन आपको सपोर्ट नहीं कर रहा। फिर भी मतलब हम एक एक चीज के लिए बस बहुत ज्यादा पागल हो जाते हैं और बहुत ज्यादा बेवकूफ़ी वाली हरकतें कर देते हैं और लास्ट में आके हमें ऐसा लगता है कि अब ये मेरे कंट्रोलेबल नहीं है, अब इससे ज्यादा मुझसे सहन नहीं हो रहा, प्लीज भगवान जी मुझे उठा लो। ठीक है, तो मैं हमेशा ऐसे बोलती थी भगवान जी से कि भगवान जी या तो मेरी जो लाइफ है ये उनको दे दो जो जीना चाहते हैं, या फिर कुछ ऐसा कर दे कि तू मुझे बस एक रास्ता दे दे। ठीक है, अब तू मुझे वो चीज दे या ना दे, कोई भी पर्टिकुलर चीज आप यहाँ लगा सकते हो। ठीक है, चाहे करियर है, रिलेशन है, कुछ भी, चाहे तू मुझे वो दे या ना दे, बस तू मुझे एक रास्ता दे दे। तू तो अमृत का भंडार है, तेरे पास इतने रास्ते, इतनी चीजें हैं, तो बस मुझे कुछ हेल्प कर दे। ठीक है, मेरे को बस एक हेल्प चाहिए। लिटरली देखो, जब तक, पहले आप इस बात को समझो, जब तक मैं उस प्रॉब्लम में, उस चीज को ठीक करने में लगी हुई थी, बस उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में लगी हुई थी कि जैसे तैसे ये चीजें बस चलती रहे, बस मुझे मेरे पास रहे, तब तक सच बताऊं परेशानियां बढ़ती ही चली गई। तब तक मेरा बहुत लो फेस आता ही चला गया, तब तक मैं डिप्रेशन वाले फेस में ही चली गई। इतनी डिप्रेशन की, मेंटली तो है ही पागल, मैं मेंटल तो हो ही गई थी, फिजिकली मेरे शरीर पर वो चीज दिखने लगी। इतना 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 कि कम से कम भी 7 से 8 किलो वजन मेरा कम हो गया। आप समझ रहे हो, वैसे मैं शुरू से हूं पतली, मतलब इतना है नहीं, मतलब नॉर्मल हूं मैं। ठीक है, ना ज्यादा पतली ना ज्यादा मोटी, नॉर्मल हूं। बट उस टाइम ऐसा था कि मेरा 7 से 8 वेट कम हो गया अपने आप। ठीक है, जब मैं हॉस्टल से अपने घर आई तो मेरे पापा मुझे बोलते कि कभी कोई शरीर में कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी हो, या कुछ कुछ ऐसी चीजें कि कभी कभी डिसीज का भी पता नहीं चलता, कि कुछ एक बार टेस्ट करवा लेते हैं कि क्या हो गया ऐसा, क्योंकि उनके हिसाब से सारी चीजें नॉर्मल है ना। बट मेरे अंदर क्या चल रहा है, मेरे अंदर कौन सी जंग चल रही है, वो शायद कोई नहीं जान पा रहा था। ठीक है, तो उस टाइम पर मैंने कहीं ना कहीं जब भगवान से एक होप मांगी, तो सच मानो अमृत का भंडार सच में खुलता हुआ चला गया। आज वही टिप्स मैं आपको शेयर करती हूँ। कैसे? आपको मैंने क्या किया, सबसे पहले मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था, बहुत, इतना अग्रेशन कि मैं आपको नहीं बता सकती, कि कंट्रोल था ही नहीं। पर आंसू, रोना धोना, ये इतना कि रात रात भर सोना नहीं। ठीक है, बैंड बजी हुई, क्या करूं? मैंने क्या किया, एक पेज लिया, ब्लैक पेन लिया, वहां पर वॉमिट कर दिया पेपर पे। मतलब अपनी जितनी भी मेरी डार्क एनर्जी थी, जितनी मेरी स्टक एनर्जी थी, जितना मेरी नेगेटिव एनर्जी थी, उस सबको मैं लिखते हुए चली गई। कम से कम मेरा 2.5 पेज का पेज बना। ठीक है, उसको मैं लिखते 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 लिखते, जो भी था कि मुझे गुस्सा आया, मेरे साथ ये चीज हुई, मेरे को ये चीज अच्छी नहीं लगी, जिस वजह से आज मैं डिप्रेशन में हूँ, मेरे को गालियां आ रही थी मेरे मुंह में, तो मैंने गालियां भी लिखी कि मुझे ये हो रहा है, मुझे वो हो रहा है। बस ऐसे बस लिखती चलेगी, वहां कुछ मैंने हेल्प नहीं मांगी, मैंने वहां कुछ नहीं लिखा। वो सब लिख के घर से बाहर गई, उसको जला दिया। जिस तरीके से मैंने उस पेपर को जलाया, मेरे को विद इन 3 या 4 डेज के बाद हल्का सा रिलीफ मिलना शांत हुआ। ठीक है, फिर मैंने एक जब मैं वेट वाली मूवी देखी, जिसमें शाहिद कपूर जो होता है करीना कपूर के साथ बैठा होता है, और बहुत स्टार्टिंग का ये सीन है कि वो एक होटल में जाते हैं और करीना कपूर बहुत ज्यादा टॉकेटिव होती है उस मूवी में, अगर आप सबने देखा होगा तो। वो कहते हैं कि क्या हुआ है, तो तब वो बताता है कि ऐसे ऐसे मेरी गर्लफ्रेंड की शादी हो गई है। तो वो क्या बताते हैं कि उसकी फोटो ले, उसको ऐसे फाड़ दे और फ्लैश आउट कर दे। ठीक है, तो ये चीज कहीं ना कहीं मेरे माइंड में आई कि जितनी भी चीजें हमारे पास फोन में है, लाइक हमारी किसी के साथ कोई इंसान है, उसके साथ हमारी कोई मेमोरीज है, कुछ भी है, उस चीज को डिलीट कर दो परमानेंट।
कोई ऐसा आपको हाइड नहीं रखना, कुछ ऐसा नहीं करना। जब आप उस दर्द में हो और उस दर्द से आजाद होना चाहते हो तो पूरी तरीके से हो। ऐसा नहीं है कि अगर आपके पैर में कांच चुभा तो जस्ट आप थोड़ा सा निकाल दो और बस सोचो कि कोई बात नहीं है तो ठीक हो ही जाएगा, अपने आप ही ठीक हो जाएगा। ऐसा नहीं होता, ठीक है। कांच अगर पैर में चुभा है और उसका कुछ पार्ट अगर आपके पैर में है तो उसको पूरा ही निकालना पड़ता है। ये नहीं है कि आप आधा अधूरा निकाल के बस हो गया, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने जितनी भी चीजें थी, जितनी भी मेमोरीज है, जितनी भी सारी चीजें सब डिलीट करो, सब कुछ पूरी तरीके से खाली कर दो। ना किसी से जान, ना किसी से पहचान, कुछ भी नहीं, कोई टॉक नहीं करनी। एक क्या होता है कि जब हमारे आसपास लोग होते हैं हम उनसे कहीं ना कहीं शेयर करते हैं कि मेरे साथ ये चीज हो गई, मेरे साथ वो हो गया, मेरे साथ ऐसा हो गया, मैं क्या करूं, ये वो ऐसा वैसा। कहीं ना कहीं हम सोल्यूशन ढूंढते हैं कि बस किसी तरीके से कोई मुझे सोल्यूशन मिल जाए। ट्रस्ट मी, जितना आप मांगोगे लोगों से कि बस मुझे सोल्यूशन दे दो, मुझे ये दे दो, मुझे वो दे दो, वो आपको क्या कह रहे क्या नहीं कह रहे इस चीज से आपको नहीं फर्क पड़ता। मैं सच बताऊं, ठीक है। आपको 1 सेकंड के लिए, 10 सेकंड के लिए, 10 मिनट के लिए अच्छा जरूर लग सकता है, बट कभी भी इंसान किसी के कहने से नहीं सुधरता, ठीक है। वो तब सुधरता है जब वो सुधरना चाहता है। वो भी एक चाहत होती है कि अब मुझे चेंज अपने आप को करना है। तो मैंने क्या एक फर्स्ट स्टेप अपनाया उसके बाद कि मैंने ना बात करनी बंद कर दी। चाहे मेरा कोई, जैसे कोई एग्जाम से रिलेटेड है, किसी को कि बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो रहा है, बहुत कुछ, आप डिस्कस करना बंद कर दो हर किसी से। आपको अगर वहां पे काम करना भी पड़ेगा तो वो आप करोगे ना। आप लोगों से पूछोगे, लोगों का ओपिनियन अलग है, लोगों की चीजें अलग है, उन्होंने जो चीज फेस किया उससे मिलता जुलता वो एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करेंगे। और क्या पता आपके अंदर वो हिम्मत है कि आप वो चीज कर लो, चाहे पेपर कोई क्रैक करना हो या कुछ ऐसी चीज कि जहां आपको लग रहा हो कोई बिजनेस है कि आप करना चाहते हो बट लोग कह रहे नहीं होगा, ठीक है। तो इसलिए मैं कहती हूँ कि लोगों से शेयर मत किया करो। क्यों? क्योंकि उनका दिमाग अलग है, उनकी चीजें अलग है, ठीक है। उनके ओपिनियंस हमारे लिए कोई बार सही हो सकते हैं, नो डाउट, बट कभी कभार क्या होता है कि हम बहुत ज्यादा सोच सोच के कह के लोगों की सुन सुन के अपना खुद ही काम खराब कर देते हैं। तो इसलिए जिस टॉपिक पे आप बहुत ज्यादा स्टक हो, चाहे रिलेशनशिप से ज्यादा, तो किसी से भी बात करना बंद कर दो। एक बार साफ कह दो कि मुझे इस टॉपिक पे बात नहीं करनी। क्लियर कट आंसर जहां हम बोलते हैं वही हमारी सबसे पहले हीलिंग होती है। और एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन में सबसे पावरफुल चीज कहा जाती है कि जहां आप चेंज होना चाहते हो या फिर कुछ पाना चाहते हो या मैनिफेस्ट करना चाहते हो, तो वहां पर आप उन चीजों को मान लो कि वो चीज आपके पास है, तो आप ग्रेटिट्यूड का सहारा ले सकते हो। ये चीज मैंने पढ़ी थी बुक्स में, ठीक है। तो मुझे भी समझ नहीं आया कि अब मैं ऐसा क्या करूं, तो मैं अपना बताती हूँ कि मैंने ऐसा क्या किया। मैंने क्या किया, मैं जब सुबह सोकर उठती थी, जब बिल्कुल बस मेरी आंख खुली है, ठीक है, रेदर देन मेरा दिमाग इधर उधर भटके, मेरा दिमाग इस सब चीजों में जाए कि जो चीज मेरे पास नहीं है, चाहे वो इंसान है, पेपर है, या कोई करियर नहीं है, या कुछ भी ऐसी चीज जो मेरे पास नहीं है, जहां मुझे लैक लगता है, उस चीज पे ध्यान ना देने से अच्छा मैंने किस चीज पे ध्यान दिया जो मेरे पास है। सबसे पहले मेरे पास मेरी बॉडी है। अगर यही नहीं हुई, ये अगर अच्छे से वर्क नहीं करेगी, तो डेफिनेटली आप खुद बताओ कि आप कैसे चल पाओगे, आप कैसे सुन पाओगे, आप कैसे कर पाओगे मैनिफेस्ट, नहीं होगा। तो सबसे पहले आप अपनी बॉडी के लिए शुक्रिया अदा करना स्टार्ट करो। मैं हमेशा बोलती थी थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच मुझे इतनी प्यारी बॉडी देने के लिए। मैं अपने सोल से बहुत प्यार करती हूँ, आई रियली लव माई सोल, थैंक यू सो मच, ठीक है। देन आसपास, आपके आसपास कोई भी चीज है, उस कमरे में जहां भी हो, पंखा है, सोचो अगर लाइट चली जाए 3 दिन तक, इन्वर्टर भी नहीं है, गर्मी है, इतनी गर्मी, जिस तरीके से अब गर्मी पड़ी हुई है, तो क्या आप रह पाओगे? हर एक चीज की इंपॉर्टेंट हमारी लाइफ में उतनी ही होती है जितना हम सामने वाली चीजों को लेकर करते हैं। बट क्या होता है कि ये सारी चीजें भी है ना, तो हमें कदर नहीं होती। तो इसलिए मैंने यहां से कदर करना स्टार्ट किया कि ठीक है, थैंक यू, आज मेरे पास कम से कम पंखा तो है, थैंक यू सो मच यूनिवर्स कि मैं प्रेजेंट में रहकर इस हवा को फील कर पा रही हूँ, मैं प्रेजेंट में रहकर देख पा रही हूँ। आज मैं प्रेजेंट में हूँ, ना मेरी पास्ट है ना मेरा फ्यूचर है, आज मैं हूँ प्रेजेंट, प्रेजेंट प्रेजेंट में जी रही हूँ। तो इस तरीके से मेरे अंदर बहुत चेंज आया। फिर एक छोटी छोटी चीजों में, ज्यादा नहीं तो आप सिर्फ स्टार्टिंग के 5 से 10 मिनट इस प्रैक्टिस को करो, ठीक है। फिर एक चीज आप यहाँ पर ये भी कर सकते हो कि
उनसे बात तो नहीं करनी किसी से भी, ठीक है, मैंने एक ये स्टेप किया था। दूसरा, हाँ, आप यहाँ पर सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आप यहाँ पे ये करो कि जैसे अगर आपका रूम बहुत ज्यादा मैसी रहता हो, बहुत ज्यादा बिखरा बिखरा सा रहता है, कोई ऐसा सामान जो बहुत टाइम से ऐसे ही पड़ा है, जो यूज नहीं है और आगे भी उसका यूज नहीं है, बट हम बहुत टाइम से अलमारी में से सजा सजा के रख देते हैं, वो चीज बहुत गलत है। पता है क्यों? कहीं ना कहीं कोई चीज जैसे रुकी हुई है, कोई चीज फैला हुआ है, ठीक है, तो हमारा मन नहीं करेगा, हमारा मन दिखेगा ही नहीं। हर कोई इंसान क्या चाहता है? साफ सुथरा मिले, चाहे उसे काम करना हो या ना करना हो। तो इस तरीके से मैंने इस चीज को देखा कि जब मैं अपने रूम को समेटने लगी, अपने रूम को करने लगी, मुझे अच्छा लगने लगा, मेरा मन करने लगा कि हाँ मैं बेड पे बैठूं, मेरा मन करने लगा कि मैं एक्टिव रहूं, अपने आप को पूरी तरीके से बिजी कर दो, पूरी तरीके से, मतलब पूरी तरीके से कि दिन में 24 घंटे होते हैं, 7 से 8 घंटे अपने लिए नींद के लिए निकालो। अब नींद के लिए आप कब निकालोगे? जब आपका माइंड थका हुआ होगा। इमेजिन करो कि अगर आप कभी किसी ट्रिप पे गए हो, ट्रिप पे से आने के बाद जो थकावट होती है, ठीक है, तो आपको क्या लगता है कि बस मुझे रेस्ट करना है, मुझे सोना है ना? या फिर कोई ऐसे डे कि जिस दिन आप बहुत ज्यादा हैक्टिक रहा हो आपका शेड्यूल, तो तब भी आपको बेड चाहिए होता है कि बस मुझे सोना है ना? तो उस नींद के लिए, उस प्यारी अच्छी नींद के लिए आपको क्या करना है कि अपने आप का इतना टाइम वहां पर इन्वेस्ट करना है अपने ऊपर। लाइक आप किसी स्किल्स पे लगा सकते हो, किसी नॉलेज पे या अपने करियर पे, कि उसको किस तरीके से आप ग्रो कर सकते हो। ये आपके लिए बहुत 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 ज्यादा बेनिफिशियल है। सच बताऊं मैं, आपको बहुत मजा आएगा अगर एक बार आपने ये चीज कर ली, आपको लत लग गई ना सक्सेस की, तो सच में आप बहुत आगे जाओगे, ठीक है। और कभी कभी क्या होता है, अगर बात यहाँ मैं इंसान की करूँ, तो यहाँ पर ना हम कभी कभी जैसे टाइम को गिनते हैं कि 4 दिन हो गए, महीना हो गए, 6 महीने हो गए, मेरी अभी उस इंसान से बात नहीं हुई, उसने भी कॉल नहीं किया। अभी भी आप उसी के पीछे हो, अभी भी आप ये नोटिस कर रहे हो कि वो मेरे को कॉल नहीं कर रहा, मुझे मैसेज नहीं कर रहा, चाहे बेशक आपने कुछ भी करो, चाहे आपने हर जगह से ब्लॉक कर दिया हो, बट अगर आपके माइंड में ये एक एक दिन अगर आप गिन रहे हो, तो अभी भी आपकी एनर्जी वहां स्टक है। रेदर देन आप अपना टाइम यहाँ वेस्ट करो, आप अपना टाइम यहाँ पे ऐसे बोल सकते हो कि आज मैं आजाद हूं। सोच कर देखो कि जिस बंधन में आप बहुत ज्यादा दर्द में थे, बहुत ज्यादा जकड़ाहट आपको महसूस हो रही थी कहीं ना कहीं, आज आप वहां आजाद हो, आज आपको वहां रिलैक्स फील हो रहा है, आज वहां आपको बहुत 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 अच्छी मजा आ रहा है आपको अपने आप को जीने में। तो आप ये एफर्मेशन यहाँ पे ट्राई कर सकते हो कि आज मैं आजाद हूं, आज मैं अपने लिए जी रही हूँ, आज ये मेरा बेटर वर्जन है, आज मैं खुद को जीना सीख रही हूँ, आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ये भी एक बीज है आप जो बो रहे हो अपने लिए, आपके बेटर आने वाले कल के लिए, ठीक है। जहाँ हम किसी रिलेशन में स्टार्टिंग में जाते हैं तो हमें ये लगता है कि बस यार मुझे ना, मतलब बहुत अच्छा है यार, बहुत अच्छा, मुझे बहुत प्यार करते हैं, मुझे बहुत प्यार करता है, ये वो ऐसा वैसा, देख मेरे लिए ये करा, देख मेरे लिए गुस्सा हो गया, देख ऐसा वैसा ऐसा वैसा। कहीं ना कहीं हम उसके प्यार को अपने अंदर ही जन्म दे देते हैं, ठीक है। तो वो चीज भी हमने बोई है, ठीक है, सामने वाले ने जो किया वो उसका है, ठीक है। वो एनर्जी वाइज एक डिफरेंट लेवल की बात आती है, वहां एक डिफरेंट चीज आती है, बट हमने अपने साथ किया, पहले मैं आपको वो समझा रही हूँ आज, ठीक है। तो अब यहीं से आपको वो चीज चेंज करनी है कि आज मैं आजाद हूँ, आज मैं जी तो रही हूँ ना, आज मैं खुद को खेल रही हूँ ना। आप खुद सोचो ऐसा कौन इंसान है, कौन सा ऐसा इंसान है जिसने कभी अपनी लाइफ में एक, उसकी लाइफ का ग्राफ कभी ऐसे नीचे गया ही नहीं हो। हर कोई यहीं से स्टार्ट करता है, यहां जाता है। इसलिए लाइफ में पेन आना भी जरूरी है, पर पेन में बैठना नहीं है, वहां आपको स्ट्रोंग होना है। यही हीलिंग है, यही सब कुछ है। अगर एक बार आपकी हीलिंग हो गई तो सेल्फ लव, सेल्फ डेवलप, सब कुछ आपके अंदर बहुत 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 भरकर हो जाएगा और आप अपने आप को जीना सीख जाओगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।